ये मुलाकात नहीं, जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, जो दूसरे देशों को आजकल टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो ऐसा करके रूस और भारत के आपसी और व्यापारिक संबंधों को खत्म कर देंगे और रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर देंगे, जिसके चलते भारत पर ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया। रूस और भारत को डेड इकोनॉमी भी बताया। दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने की जो कोशिश ट्रंप ने की थी, उसका जवाब है ये तस्वीर। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में सवार हुए और दोनों ही नेता द्विपक्षीय बैठक के लिए होटल रिट्स कार्टन की तरफ रवाना हो गए। दोनों देशों के बीच बैठक शुरू हुई और राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है, पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं, और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। पीएम मोदी ने भी बैठक में साफ कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, दोनों देश साथ थे और रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक्सेलेंसी, हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने युद्ध विराम पर भी पुतिन के साथ चर्चा की और युद्ध को खत्म करने और शांतिपूर्ण समाधान की बात कही। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात ने राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम षड्यंत्रों का बखूबी जवाब दे दिया है और ट्रंप को भी लग रहा है कि उन्होंने दोनों देशों के साथ जो कुछ किया उससे उन्होंने बड़ी आफत मोल ले ली है। तभी तो अब अमेरिका भी अब वापस भारत अमेरिका की दोस्ती की दुहाई देने लगा है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्गो रूबियो के हवाले से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को गति प्रदान करती है। जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ लगाकर जो दबाव बनाना चाह रहे थे, उस नीति को यहां बड़ा झटका लगा है। भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की साजिश यहां पूरी तरह फेल होती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुपर पावर संवाद, जिस पर सबकी नजरें थी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं क्या बातचीत हुई है भीतर खाने और क्या मोटा मोटी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात, जो एससीओ में भारत की जीत हुई, पहलगाम हमले का जिक्र भारत की तरफ से किया गया कि क्या हुआ था पहलगाम हमला। दूसरी बात कि पहलगाम हमले की निंदा की गई, सभी देशों ने आतंकवाद की निंदा की और भारत का समर्थन किया। तीसरी बात रही कि पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा की मांग की गई कि जो इसके पीछे थे उनको सजा मिलनी चाहिए। चौथी बात यह कि पहलगाम हमले के प्रायोजकों पर कार्रवाई हो, यानी कि इसके पीछे जिनके हाथों में रिमोट था उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि आतंकवाद पर
दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि एक तरफ आप निंदा करें, दूसरी तरफ आतंकवाद को प्रश्रय दें, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इसके बाद सीमा पर आतंक को रोकने की बात कही गई कि जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है, भारत के खासकर सीमाओं पर जिस वो आतंक के चेहरे प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगे। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कर दिया, भारत की तरफ से सारी बातें स्पष्ट कर दी। तो एससीओ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से घेरा गया, शहबाज अलग अलग नजर आए, बिल्कुल अकेले पड़ गए और चीन के साथ अपनी दोस्ती का दम भरने वाले पाक पीएम की जमकर बेइज्जती भी हो गई। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यह बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के दौरान कि भारत ने जिन 6 से 7 बिंदुओं का जिक्र किया, उन बिंदुओं को सुनकर प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है उन्होंने अपने हाथ बांध लिए और चुप थे। कल पुतिन ने की थी बेइज्जती, आज एससीओ समिट में अपमान। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान खड़ा कहां है। इस तस्वीर से साफ है कि पाकिस्तान एससीओ समिट में अलग थलग पड़ा है। इस तस्वीर को देखिए, शहबाज के चेहरे की चमक फीकी पड़ी है और पुतिन के साथ पीएम बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज चुपचाप चेहरा लटकाए खड़े हैं। एससीओ समिट की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई है। जो पाकिस्तान चीन के साथ गहरी दोस्ती का दम भरता था, उस पाकिस्तान का चीन में खुलेआम अपमान हुआ। आसिम मुनीर के बटलर हैं, क्या इनको इज्जत मिलेगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे? है अमेरिका का प्रेसिडेंट इनको नहीं बुलाता, इनके राष्ट्रपति को नहीं बुलाता, इनके जर्नैल को बुला लेता है, इनके मुलाजिम को बुला के लंच खिलाता है, फिर दूसरी बार बुलाता है और साफ जाहिर कर देता है कि दिस इज द मैन इन चार्ज इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये है करता धरता पाकिस्तान का। ये तो फटीचर लफंटर है। पाकिस्तान की बेइज्जती यही नहीं रुकी। जब एससीओ समिट शुरू हुआ तो समिट में जिनपिंग ने संबोधन शुरू किया और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद की निंदा की। शी जिनपिंग ने कहा, आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, आतंक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। शहबाज की मौजूदगी में आतंक की निंदा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के बातचीत की। उन्होंने एससीओ का जो पहला एक स्तंभ है वो सिक्योरिटी के रूप में पूरा आतंकवाद से जोड़ करके उन्होंने समझाया और उसमें उन्होंने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की। तो सीधे सीधे इशारा कहां था वो सारे सदस्य देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा। स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद सबकी बात करते हुए उन्होंने एक कड़ी चेतावनी अपनी तरफ से दी। समिट में हवा का रुख बदला नजर आया। कूटनीति की फिजा बदली दिखाई दी। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी दिखी। वहीं चीन की धरती पर एससीओ नेताओं की मौजूदगी में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का पल कैद हो गया। कैमरे में कैद तस्वीरें शहबाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का पल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।